हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 7 विज्ञान में चैप्टर 6 हमारा है पौधे में पोषण। तो ये रहा हमारा अध्याय 6, पौधे में पोषण, न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो आइए इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को हम लोग हल करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है हमें सही विकल्प का चयन करना है। पहला है हरे पौधे जो भोजन अपना स्वयं बनाते हैं कहलाते हैं। तो प्लांट अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण में, तो वो कहलाते हैं स्वपोषी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। दूसरा है अमरवेल उदाहरण है, ये प्लांट है, तो ये किसका उदाहरण है। तो यहाँ पे हम नज़र डालते हैं, अमरवेल का जो पौधा है इसे विषमपोषी कहा जाता है, और ये जो पौधा है ये परजीवी का उदाहरण है। ये अपना पोषण दूसरे पे डिपेंड रहकर करता है, ठीक है, दूसरे से भोजन प्राप्त करता है। आपका ऑप्शन नंबर तीसरा जो है परजीवी बिल्कुल सही होगा। सी नंबर देखिए, पौधे का रसोई घर है, तो पौधे का रसोई घर कौन सा कहलाता है। तो पौधे का रसोई घर जो है पौधे की पत्तियां कही जाती है। क्यों कही जाती है? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, प्लांट की पत्तियां। ऑप्शन नंबर 3। डी देखिए, कीटभक्षी पौधा है, कौन सा है, कीटों को खाता है। तो ये जो पौधा है जिसका नाम है घटपर्णी पौधा, ये कीटों को खाते हैं, ठीक है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, ठीक है, घटपर्णी का पौधा। इसके बाद आगे बढ़ते हुए देखिए, सही और गलत का चयन करना है। यहाँ पे पहला है प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतर होता है। जी बिल्कुल होता है, ठीक है। इसमें क्या बनता है, इसमें प्रोडक्ट में ऑक्सीजन बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ये सही होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रू। इसके बाद दूसरा देखिए, जड़ कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करने में मदद करते हैं। ये बिल्कुल गलत है, ये क्या है, ये फॉल्स है, ये मदद नहीं करते, ये प्लांट की पत्तियों द्वारा ही संपन्न होता है। सी नंबर, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण में उत्पाद है। ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ये आपका ट्रू हो जाएगा। सभी जीव अपने पोषण के लिए हरे प्लांट पर निर्भर करते हैं। जी बिल्कुल सही बात है, हरे प्लांट पर ही निर्भर करते हैं, और ऊर्जा आहार श्रृंखला में जो सूर्य से प्राप्त करते हैं ये प्लांट ही प्राप्त करते हैं। ये प्रथम पोषी स्तर कहे जाते हैं। बिल्कुल सही है, आपका ट्रू होगा। इसके बाद देखिए, मिलान करना है कॉलम ए का कॉलम बी से। नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु जो है वो दलहन वाले पौधे में पाए जाते हैं, तो ये जीवाणु हो गए। रंध्र प्रकाश जो ये प्लांट के छोटे छोटे छिद्र होते हैं पत्तियों में, जो क्या ये श्वसन में मदद करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्रकाश संश्लेषण में जरूरी है। मशरूम जो है ये मृतजीवी है, ठीक है, मरे हुए से पोषण प्राप्त करता है। जंतु, जंतु जो है विषमपोषी हैं या परपोषी इसे भी कहा जाता है। आपका मिलान हो गया। इसके बाद चौथा है, निम्न कथनों के लिए एक शब्द हमें बताना है। पत्तियों में पाए जाने वाला हरा वर्णक क्या कहलाता है। तो प्लांट की पत्तियों में पाया जाता है हरे रंग का, उसे क्लोरोफिल कहा जाता है, ठीक है, आपको करना है क्लोरोफिल। दूसरा है, जो अपने पोषण के लिए दूसरे पौधे के जीवों पर निर्भर करते हैं, तो ऐसे पौधे एवं जीवों को क्या कहा जाता है। तो मनुष्य तथा अन्य जीव जो दूसरे पर डिपेंड होते हैं उसे कहा जाता है परजीवी। ये पर पोषण के अंतर्गत आता है, परजीवी कहलाते हैं, ठीक है। तो या आप इसे विषमपोषी भी कह सकते हैं, एक ही बात है। इसके बाद तीसरा देखिए, ऐसा संबंध जिनमें दो जीव आपस में एक दूसरे से सहयोग करते हैं, एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ऐसे संबंध को कहा जाता है सहजीवी संबंध। इसमें देखिए, लाइकेन में क्या होता है, लाइकेन में कवक होता है और शैवाल होता है, एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करते हैं और जीवित रहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों को हम कहते हैं सहजीवी संबंध। इसके बाद देखिए, प्रश्न क्रमांक 5वां, जीवों में पोषण की आवश्यकता क्यों होती है। प्लांट या किसी भी जीव में ये भोजन के लिए, भोजन से पोषण क्यों ग्रहण करते हैं, ठीक है, खाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है वो हमें बताना है। तो इसका आंसर काफ़ी सिंपल है, हम यहाँ से लिखेंगे, सभी जीवों को अपनी वृद्धि, विकास एवं शरीर के रख रखाव के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो पोषण से प्राप्त करते हैं, इसीलिए पोषण की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद देखिए 6 नंबर, हरे पौधे में खाद्य संश्लेषण प्रक्रिया का वर्णन करें। तो ये प्रकाश संश्लेषण ही है, तो ये प्रक्रिया क्या होती है वो बताना है हमें। तो इसका आंसर हम यहाँ से लिखेंगे, देखिए, पत्तियों का हरा रंग उसमें उपस्थित हरे वर्णक के कारण, जिसमें क्लोरोफिल पर्णहरित कहते हैं, सूर्य की ऊर्जा ग्रहण करने में क्लोरोफिल पत्तियों की सहायता करता है, और पौधे द्वारा ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से खाद्य संश्लेषण में होता है। चूँकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है, अतः इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि खाद्य संश्लेषण और प्रकाश संश्लेषण एक ही बात है। तो यहाँ तक कर लेना है और आपको ये समीकरण लिख लेना है, ठीक है।
और आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो लिखते हुए आपको ये समीकरण ये जरूर से लिख लेना है। समझ में आ गया। इसके बाद देखिए 7वां, कैसे प्रदर्शित करेंगे, कैसे प्रमाण देंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश अनिवार्य है। तो हम यहाँ पे दो अलग अलग प्रकाश के माध्यम से, एक टॉर्च लाइट का और एक सूर्य का प्रकाश, दोनों में अंतर करके हम आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, वहीं से आपको कर लेने हैं। इसके बाद देखिए 8वां सवाल, हमें परिभाषा करना है, डिफिनेशन करना है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसकी परिभाषा हम लिखेंगे। तो इसका आंसर काफ़ी सिंपल, हम यहाँ से करेंगे। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हरे पौधे द्वारा सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में भोजन तैयार करने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। दूसरा है सहजीवी संबंध, ये क्या है, ये परिभाषा हमें करना है। तो आपको आंसर ऐसे लिखना है। देखिए कभी कभी दो जीव एक साथ रहते हैं, ठीक है, और उनमें अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हुए वो वृद्धि करते हैं, जैसे शैवाल और कवक। तो ऐसे संबंध सहजीवी संबंध कहलाते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आपको लिख लेना ताकि अच्छे से सारा एक्सप्लेन हो जाए। समझ में आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक आपको कर ही लेना है। इसके बाद देखिए परजीवी, परजीवी क्या होते हैं। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, मनुष्य तथा अन्य जीव या पौधे अपना पोषण के लिए किसी दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं, वो परजीवी कहलाते हैं। इसे विषमपोषी भी कहा जाता है। समझ में आ गया। इसके बाद देखिए मृतजीवी, नाम से ही स्पष्ट है, मरे हुए जीव जंतुओं को खाने वाले। तो इसका हम आंसर ऐसे लिखेंगे, देखिए जो जीव मरे एवं सड़े गले जीवों से अपना पोषण यानी भोजन प्राप्त करते हैं, मृतजीवी वो कहलाते हैं, और ऐसे पोषण को मृतजीवी पोषण कहा जाता है। समझ में आ गया। इसके बाद देखिए 9 नंबर, मिट्टी में पोषण तत्वों की पुनः पूर्ति कैसे होती है, ठीक है, वो बताना है। तो इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे। देखिए मिट्टी में पोषण तत्वों की पूरा करने के लिए खाद जो है किसान द्वारा डाला जाता है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम ये सारे होते हैं। और दूसरा है राइजोबियम यानी दलहन वाले प्लांट को उगाकर, और फसल चक्र भी इसमें होता है। समझ में आ गया। तो यहाँ तक आपको कर लेना है इसका आंसर। इसके बाद देखिए 10 नंबर, इसमें 3 सवाल है। कारण बताना है, लाइकेन में कवक और शैवाल के बीच परस्पर लाभप्रद संयोग जो संबंध होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे हम कहते हैं, हमने अभी देखा, सहजीवी उसे कहा जाता है। तो इसका कारण बताना है, क्यों आपस में रहते हैं। तो इसकी कारण की बात करें हम, तो ये सारे आपको लिखने हैं, अपनी ज़रूरतों, अपने पोषण को बनाए रखने के लिए, ठीक है। शैवाल में देखिए क्या है, क्लोरोफिल होता है, तो वो भोजन बना देता है। कवक में क्या है, कवक इसको सहयोग करता है भोजन बनाने में। कवक जो है वो शैवाल को जल, पोषण तत्व और रहने का स्थान उपलब्ध कराता है, यानी एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करते हैं। समझ में आ गया। तो ये सहजीवी संबंध कहलाते हैं। तो ये आपका पूरा आंसर हो जाता है। दूसरा है, सूर्य सभी जीवों की ऊर्जा का शाश्वत स्रोत है। जी बिल्कुल सही है। धरती पर जो ऊर्जा आती है वो सबसे पहले उत्पादक यानी आहार श्रृंखला में प्लांट में आती है। प्लांट को शाकाहारी खाते हैं और शाकाहारी को मांसाहारी, तो ऊर्जा आगे बढ़ती जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है ऊर्जा कहाँ से आती है, तो वो सूर्य से आती है। तो इसका आंसर हम देखिए, हम ये पूरा लिखेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए, अतः ऊर्जा का प्राप्त जो है मूल स्रोत सूर्य है। तो आप ये पूरा लिखेंगे तो ये प्रमाणित हो जाएगा। देखिए प्लांट जो है वो प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और इसे शाकाहारी खाते हैं और शाकाहारी को मांसाहारी, और इसी तरीके से ऊर्जा आगे बढ़ती जाती है। तो ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो वो सूर्य से प्राप्त करते हैं। ये पूरा आपको लिख लेना है। इसके बाद देखिए तीसरा, पत्तियों पौधे के रसोई घर है। कारण बताना है, कैसे है। तो इसका कारण काफ़ी सिंपल है, हम ऐसे लिखेंगे, पौधे के पत्तियों में क्लोरोफिल रंजक पाया जाता है जो रसोई घर कहलाता है। ये प्रकाश संश्लेषण में पौधे को भोजन बनाने में मदद करते हैं। समझ में आ गया। तो इसी कारण से रसोई घर कहा जाता है। तो इस तरीके से हमारा सेशन